हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से एक फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे जिसका प्रूफ अक्सर बच्चों आप लोगों को परेशान करता है। फॉर्मूला सब लोग यूज करते हैं सवाल में, फॉर्मूला याद भी होता है बट प्रूफ नहीं पता होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला है आज का? तो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एन स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या होता है? तो रिजल्ट होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस 1/6। आई होप आप सारे बच्चों को इसका रिजल्ट याद होगा। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, एक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। इसका प्रूफ करने के लिए एक हम लोग आइडेंटिटी लिखेंगे, उसी के हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। हमारा आइडेंटिटी क्या होगा? तो ए क्यूब माइनस ए माइनस वन का होल क्यूब। अब जब आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के ओपन करोगे तो देखो, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 1 आ जाएगा। आप ए क्यू माइनस बी क्यू लगा के सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू इतना ही आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि a के जगह पे 1 से लेकर n तक नंबर पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहां अब स्टार्ट करते हैं पुट करना। a के जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं 1 रखूंगा। तो जैसे आप a के जगह पे 1 रखोगे, यहां आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, इधर होगा 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन अब प्लस 1। अब एक जगह पे आप 2 रख लो, तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू प्लस 1। अब इनकी जगह पे आप 3 रख लो, तो यहां आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 3 इंटू थ्री क्यूब 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 अब प्लस 1। और ये कहां तक रखना है? n तक रखना है। तो लास्ट आ जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1। ये आ जाएगा। अब आप देखो, इस सबको आप ऐड कर दो। अब आप लोग जैसे ही इसको ऐड करोगे तो देखो, ये 1 क्यूब कैंसिल होगा, 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो भी टर्म है ना, सारा का सारा टर्म कट, जस्ट इसके ऊपर वाले टर्म से यहां से ये कट जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में हमारा बचेगा n क्यूब। ठीक है। अब देखते हैं कि राइट साइड में क्या बचा हुआ है। तो राइट साइड में आप 3 कॉमन ले लो, तो यहां आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड लास्ट इज n स्क्वायर। और इधर माइनस का अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। और ये 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, बस इसी एक्सप्रेशन को देखो, इसी का तो हमको प्रूफ चाहिए था, तो ये तो आ गया है। अब इस सब को इधर लाओ और सॉल्व कर लो। तो यहां से बच्चों आ गया एन क्यू। इस सब का वैल्यू आपको याद होगा कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो मैं उसको लिख लेता हूं, इसको इधर ला देता हूं। तो 3 एन इंटू एन प्लस 1/2 और इधर से आ गया माइनस एन, और इधर जो बच गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, यहां से एन कॉमन ले लेते हैं, एन कॉमन ले लेंगे और 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 2n स्क्वायर। यहां से एक n बाहर आ गया और यहां से ये n निकल गया, तो यहां आ जाएगा 3n प्लस का 3। और यहां देखो, ये n निकल गया तो यहां क्या बचा? -1। ये मल्टीप्लाई हो गया होगा तो माइनस का 2 आ गया और नीचे यहां 2 बच गया, और उधर से इस 3 को ला देते हैं। तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसे ही कहां तक? n स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए तो ये देखिए n हो गया, और यहां से ये 3 और 2 कितना? ये 1 आ जाएगा। तो देखो, तो क्या हम लोग इसको फैक्टराइज करके इतना लिख सकते हैं, n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। देख लो मल्टीप्लाई करके, 2n स्क्वायर 2n प्लस 3n और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। और ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। तो बच्चों देखो, प्रूफ मैथ्स में फॉर्मूला का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप अच्छे से प्रूफ नहीं सीखोगे ना, आप उस फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये रहा इस फॉर्मूला का प्रूफ। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।